हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी छोटी सी फ्रेंड जीविका शर्मा। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज जा रही हूँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ होली की शॉपिंग करने। ये मेरी पहली बार शॉपिंग होगी जो मैं होली के लिए कर रही हूँ, और शायद मैं इस बार रंग भी खेलूँ। तो देखते हैं कि मैं क्या खरीदूंगी होली के लिए। और मेरी मम्मी भी आप सभी को हेलो बोलते हुए और पापा भी स्माइल करते हुए क्यूट सी। और जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है अमूल छाछ का डिब्बा। मैं इसको खेल रही हूँ, डोंट वरी, ये भरा हुआ नहीं है, ये खाली ही है। मैं इसे अपने घर से ही लेके आई थी। जिन लोगों के घर में भी छोटे छोटे मेरे जैसे क्यूट से बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, आजकल के बच्चे खिलौने से कम बल्कि फालतू चीज़ों से ज़्यादा खेलते हैं। जैसे कोई खाली डिब्बा हो गया, कोई खाली कार्टून हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, टीवी का रिमोट हो गया। ये चीज़ें आजकल बच्चों को पसंद आ रही हैं। पता नहीं क्यों मेरी भी चॉइस यही हो गई है आजकल। और मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के पापा के साथ आशियाना होली की शॉपिंग करने के लिए। और मैं देखती हूँ चारों तरफ मार्केट लगी हुई है, होली की तैयारी हो रही है चारों तरफ। कुछ लोग तो कलरफुल भी हो चुके हैं। अब देखते हैं मैं हो पाती हूँ कि नहीं। फाइनली पापा ने गाड़ी पार्क करी और मैं जा रही हूँ अपने लिए एक न्यू पिचकारी लेने, बल्कि पहली बार मैं पिचकारी खेलूँगी। देखते हैं मुझे कौन सी पसंद आएगी और कौन सी मम्मी पापा दिलाएंगे। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे ज़्यादातर पैदल तो चलना ही नहीं होता है, क्योंकि मैं अभी छोटी सी हूँ तो मेरे नखरे चल जाते हैं। या फिर मम्मी गोदी में लेती हैं या पापा गोदी में लेते हैं। अभी भी मैं गोदी में ही हूँ मम्मी की, और मम्मी को परेशान कर रही हूँ। देखिए देखिए कितनी अच्छी बाजार सजी हुई है होली के लिए। यहाँ पे कितना कलरफुल सब कुछ लग रहा है। और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी पिचकारी आ गई हैं कि क्या बताएं, एक एक पिचकारी 2-2 हज़ार रुपए की है। अगर कोई लेने जाए, अगर कोई जिद्दी बच्चा मेरे जैसा जाए तो उसके मम्मी पापा तो परेशानी हो जाए। अभी तो मैं ज़्यादा चूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन क्या पता मैं अगली होली में मैं अपनी पसंद से ही पिचकारी लाऊँ। इसके लिए आपको मेरा ब्लॉग लगातार देखना पड़ेगा कि मैं अगली होली में क्या खरीदती हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं अभी खरीदने के लिए। मेरी मम्मी दिखा रही है मुझे तरह तरह के मास्क। ये उठाया उन्होंने एक और मास्क जो कि मुझे पसंद नहीं आया, और ये उठाई दूसरी कैप जो कि मुझे थोड़ी तो पसंद आई, लेकिन लेने का तक खास मन नहीं था। और फिर मम्मी ने ली मेरे लिए छोटू सा पिचकारी और कुछ बलून्स जिसमें मैं पानी भर के खेलूंगी। और फाइनली मुझे पसंद आई ये बड़ी सी पिचकारी जिसको मैं छोड़ नहीं थी। मम्मी कह रही थी इसको छोड़ो जीविका छोड़ो, लेकिन मैंने इसको नहीं छोड़ा और मैं इसको लेके चल दी अपने घर की तरफ। मैंने कुछ और भी पिचकारी ट्राई की, लेकिन मुझे वो कुछ समझ में नहीं आई। बूढ़ी बाबा, यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी पिचकारी है कि ऐसा लग रहा था उनकी हाइट मेरे से ज़्यादा ही है, और ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो बहुत बड़ी है। और इनका रेट मम्मी मुझे बता रही थी कि शायद 2-2.5 हज़ार रुपये था। तो मैंने मम्मी से कहा अभी तो मैं नहीं खरीदूंगी और चला भी नहीं पाऊंगी अगर खरीदूंगी तो मैं इसको जब बड़ी हो जाऊंगी तब खरीदूंगी। मम्मी ने कहा ओके जीविका। फिर उसके बाद गई मैं टी शर्ट की शॉप पर, लेकिन मैंने तो टी शर्ट पहले से ही खरीद रखी थी। मैं तो बस रेट लेने गई थी। लेकिन आपको पता है आज टी शर्ट और महंगी थी, जबकि मैंने मॉल में खरीदी थी तब भी इससे कम थी। और ये तो ओपन मार्केट है, यहाँ मॉल से ज़्यादा महंगी है। मैं अपनी टी शर्ट पहनूंगी जब होली खेलूंगी। आप लोग मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा कि मैं पहली बार होली वाली टी शर्ट पहन के कैसी लग रही हूँ। फिर मैं और भी शॉप पे गई, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी पिचकारियाँ और कलर और पटाखे भी आने लगे अब तो कलर वाले, वो सब थे, टैंक थे, सब कुछ था। लेकिन अभी मैं छोटी हूँ ना तो उतना ज़्यादा खेल नहीं पाऊँगी, तो मैंने बस उतना ही लिया मैं जितना खेल सकती हूँ। मैं आगे लूँगी। तो ये हो गई मेरी पहली बार होली की शॉपिंग। इसके बाद मैं जा रही हूँ अपने घर, और ये है यहाँ पर बंगला बाजार की होली के स्टॉल। और मैंने अपनी छोटी वाली पिचकारी दिखाई अपनी दादी को, और मेरी दादी ने सिखाया मुझे ये कैसे चलती है। और जब मम्मी ने मुझे इसमें पानी भर के दिया तो मैंने इसको उल्टी कर दिया जिससे बिस्तर गीला हो गया। मम्मी ने मुझे कुछ कहा नहीं, बिस्तर गीला हो गया। और जैसे ही छोटी वाली पिचकारी मेरे हाथों में आई मैंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। और मैं लाई थी पानी वाले बलून्स, उसको भी मैंने पैकेट फाड़ के अपने बिस्तर पे फैला दिया। ये देखिए कितने कलरफुल हैं ये छोटे छोटे बलून्स, बेबी बलून्स। क्योंकि मैं छोटे छोटे बलून जल्दी फोड़ दे रही थी तो मम्मी ने मुझे एक बड़ा बलून दिया जिसको मैं खेल रही हूँ। क्या आप लोगों ने कभी बलून फोड़ने के बाद चुटपुटियाँ बनवाई है? मेरी मम्मी तो बना लेती है। ये देखिए, अगर हाँ बनवाई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को तो मैं हैप्पी होली बोलना भूल ही गई। हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।